तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बर्लिन और उसकी टीम राजा साहब के महल के नीचे छुपे हुए खजाने तक पहुंच गई थी। वहां बर्लिन को बहुत कीमती और चोरी हुई पेंटिंग मिलती हैं, जिसे देखकर बर्लिन हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ रोए को राजा साहब का गार्ड पानी में फेंक देता है और रोए की जान खतरे में थी। दूसरी तरफ बर्लिन राजा साहब को फोन करके बता देता है कि वो उसके आर्ट गैलरी में मौजूद है और गुस्से में राजा साहब उनकी तरफ बढ़ रहा था। और बर्लिन की टीम एक ऐसी मुसीबत में फंस गई थी जहां एक छोटी सी भी गलती इनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर इसे तसल्ली से देख सकते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि रॉय उस पिंजरे से निकलने के लिए उसके ताले को खोलने की हर एक कोशिश करता है। राजा साहब ट्रेन की मदद से आर्ट गैलरी पहुंच जाते हैं और जाते ही राजा साहब का गार्ड सैम्यूल बर्लिन पर गन पॉइंट कर देता है और बर्लिन की टीम भी चुप नहीं बैठती, वो भी राजा साहब पर गन पॉइंट कर देते हैं। तो राजा साहब गुस्से में बर्लिन से पूछता है कि वो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो बर्लिन मुस्कुराकर जवाब देता है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। तो सोचिए कि द लेडी ऑफ एन आर्मीन की पेंटिंग को चुराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बर्लिन अपनी टीम को हथियार नीचे करने का कहता है। बर्लिन राजा साहब को यकीन दिलाता है कि वो इन पेंटिंग को चाहता तो कब का यहाँ से ये जा चुका होता, लेकिन वो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। तभी आर्ट गैलरी के फ़ोन से राजा साहब को फ़ोन आता है। राजा साहब फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन पर गार्ड राजा साहब को बता देता है कि बर्लिन उनकी पेंटिंग को चुराने वाला है। तो राजा साहब मुस्कुरा कर गार्ड को बता देते हैं कि बर्लिन अब इनका दोस्त है और ये हमारे मेहमान हैं, इसलिए अब इनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। रॉय अपनी अक्लमंदी से उस ताले को खोलकर पानी के ऊपर आ जाता है। गार्ड उसकी मदद करने का कहता है। तभी पीछे से कैमरॉन गन पॉइंट कर देती है। फिर रॉय शिप में आ जाता है और वो उस गार्ड को बांध देते हैं, लेकिन अब गार्ड बताता है कि अब वो एक ही टीम में हैं। मैंने राजा साहब को फ़ोन किया था, तुम चाहो तो दोबारा फ़ोन करके पूछ सकते हो। रॉय इस नंबर पर जिस पर गार्ड ने कॉल की थी इस पर कॉल करता है और इस बार फिर से राजा साहब कॉल उठाते हैं। रॉय बर्लिन से बात करने का कहता है। राजा साहब बर्लिन से बात करवा देते हैं। रॉय पूछता है कि क्या सब ठीक है, तो बर्लिन बताता है हाँ सब ठीक है। रॉय पूछता है तो फिर इस गार्ड का क्या करना है, तो बर्लिन बताता है अब इसको छोड़ दो, जो कुछ इसके साथ हुआ इतना ही काफ़ी है। फिर रॉय गार्ड को छोड़ देता है। गार्ड कहता है अब हमारा हिसाब बराबर हो गया, लेकिन रॉय एक जोरदार मुक्का गार्ड के मुंह पर मार देता है और कहता है अब हिसाब बराबर हुआ, ये मुझे पानी में फेंकने के लिए था। वहाँ राजा साहब बर्लिन से पूछता है कि द लेडी ऑफ एन आर्मीन की पेंटिंग को चोरी करने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो बर्लिन 35 मिलियन की डिमांड करता है और कल सुबह 10 बजे 4 मिलियन एडवांस में देने का कहता है। राजा साहब इसके लिए मान जाता है। सुबह को शिप में बर्लिन बताता है कि आज संडे है और एक दिन में इतने पैसों को जमा करना बहुत मुश्किल है और आज सारे बैंक भी बंद हैं। इस सब के दौरान रूस केला से दूर होकर बैठ जाता है। कैमरॉन बताती है कि ज़रूर राजा साहब के घर में कोई खुफिया लॉकर होगा जहां सारे पैसे रखे गए होंगे। बर्लिन कहता है आर्ट गैलरी में 15 से ज़्यादा पेंटिंग थी। अगर राजा साहब ने एक पेंटिंग 30 मिलियन की भी ली हो तो सबको मिलाकर 400 मिलियन आराम से बनते हैं। हैरान की बात ये थी इतने पैसे इसके पास आते कहाँ से थे। राजा साहब के 3 बिजनेस थे, वाइन, अस्तबल और प्राइवेट यार्ड्स, जिनमें अमीर लोग सैर के लिए जाते हैं। कैमरॉन बताती है कि ज़रूर यार्ड में अमीर लोगों के अलावा कुछ और भी स्मगल किया जाता होगा जिससे इतने पैसे आ रहे हैं। बर्लिन कैमरॉन और रॉय को शिप में जाकर पता लगाने का कहता है, लेकिन कैमरॉन मना कर देती है। वो अकेले ही जाने की जिद करती है। तो अब आखिरकार बर्लिन तंग आकर कैमरॉन से पूछ ही लेता है कि रॉय ने उसके साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे रॉय के साथ इतनी नफरत हो गई। कैमरॉन बताती है कि रॉय ने उसे अकेला छोड़ दिया था। फिर हमें पता चलता है एक दिन कैमरॉन का एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर के बाहर आया था। वो कैमरॉन से बात करने का बोलता है, लेकिन वो
उससे बात करना नहीं चाहती थी। इसलिए कैमरॉन रॉय को उसे वहां से भगाने का कहती है। रॉय उसे कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो ये बात कैमरॉन के मुंह से सुनना चाहता था। कैमरॉन रॉय को बताती है कि वो उसे वहां से मारकर भगा दे, लेकिन रॉय ऐसा करने से मना कर देता है। वो कैमरॉन को कहता है, तुम खुद ही इसे हैंडल कर लोगी, तुम्हें खुद ही उसके पास जाकर उससे बात करनी होगी और यहाँ से भेजना होगा। कैमरॉन उसे भगाना जाती है, लेकिन वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके साथ रात गुजार लेती है। रॉय इसका घर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वो वापस नहीं आती। इसलिए रॉय कहता है कैमरॉन अपने ही हाथों से सब खराब कर लेती है। फिर कैमरॉन अकेले ही यार्ड पर चली जाती है। खैर, बर्लिन अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसके कमरे में कैंडेला आ जाती है और उसके लिए कपड़े निकालती है। बर्लिन कैंडेला से पूछता है कि उसे उसके ठिकाने का कैसे पता चला, तो कैंडेला बताती है कि उसने बर्लिन के वॉलेट में उसका पता पढ़ लिया था। फिर कैंडेला बर्लिन को उसके साथ चलने का कहती है और बर्लिन इसके लिए मान जाता है। जब वो जाने लगते हैं तो दामियन बर्लिन से बात करने का कहता है और अपने कमरे में ले जाकर बताता है कि आज उनकी राजा साहब के साथ मीटिंग है। तो बर्लिन दामियन को खुद ही ये सब संभालने का कहता है और कैंडेला के साथ चला जाता है। कैंडेला बर्लिन को स्पेन की एक ऐसी गली में ले जाती है जो कि बहुत ही छोटी होती है। कैंडेला बर्लिन को बताती है कि इस गली का नाम किस गली है और फिर बर्लिन को किस कर लेती है। दूसरी तरफ दामियान पैसों का बैग लेकर राजा साहब के महल जाता है। केला ने दामियान को एक पैसों की गड्डी दी थी जिसके अंदर थी एक चिप, जिससे वो पता कर सकते थे कि राजा साहब ने अपना सारा पैसा कहाँ रखा होगा। इस प्लान का नाम था अली बाबा 40 चोर। दामियान राजा साहब से मिलता है और वो इनको पैसे देते हैं। दामियान और ब्रूस पैसों को गिनने का नाटक करते हैं। फिर ब्रूस कहता है कि 3 मिलियन हो गए और एक गड्डी को वापस फेंक देता है जिसमें वो ट्रैकिंग चिप थी। राजा साहब कहता है, क्या हुआ, क्या मेरे पैसों में कोई खराबी है? तो दामियान बताता है कि इतने ही पैसे काफ़ी हैं। दूसरी तरफ कैंडेला बर्लिन को एक मार्केट में ले जाती है जहां वो कहती है चाइनीज संतरे मिलेंगे। तो कुछ लड़कियां एक रास्ता बना देती हैं। इस रास्ते से कैंडेला बर्लिन को एक पार्टी में ले जाती है जहां वो नाचने लगते हैं। जिनोवा बर्लिन को देखकर एक लड़की को उससे मिलने का कहती है और बर्लिन जब उसको देखता है तो गिनोवा उसे ऊपर आने का इशारा करती है। गिनोवा सैम्यूल को कहती है कि वो उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आए। जब वो ड्रिंक लेने जाता है तो बर्लिन गिनोवा के पास आता है तो गिनोवा बर्लिन को ऊपर वाले वॉशरूम में जाने का कहती है। फिर कुछ देर बाद गिनोवा बाथरूम में जाने लगती है तो सैम्यूल एक बार बाथरूम को चेक करने का कहता है। वो बाथरूम को चेक करता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। फिर गिनोवा अंदर जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। बर्लिन एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। गिनोवा बर्लिन को कहती है कल रात इन्होंने उसकी सालगिरह खराब कर दी। इसके लिए बर्लिन माफ़ी मांगता है। गिनोवा बर्लिन से कहती है तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम मेरे हस्बैंड की सारी पेंटिंग चोरी कर लो और उसे ब्लैक मार्केट में सेल करने के बाद अच्छा खासा पैसा कमा लो। लेकिन बर्लिन मना कर देता है। वो कहता है मैं और मेरे साथियों ने रजा साहब को जुबान दे दी है और अब वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गिनोवा बताती है कि रजा साहब अब उस पर ध्यान नहीं देते और हर वक्त पेंटिंग के पीछे लगे रहते हैं। तो बर्लिन गिनोवा को बताता है इसका मतलब अब उनका प्यार तुम्हारे लिए मर गया है। लेकिन गिनोवा हार नहीं मानती और कहती है इस पार्टी से जाने से पहले इसको बर्लिन की हाँ चाहिए, वरना वो पुलिस को बता देगी और ये बर्लिन के लिए ठीक नहीं था। गिनोवा के जाने के बाद बर्लिन फौरन दामियन को कॉल करता है और उसे सीधा उस पार्टी में आने का कहता है और गिनोवा के दिमाग से पेंटिंग चुराने का ख्याल निकालने का कहता है। तभी वहाँ कैंडेला आ जाती है और बर्लिन से यहाँ आने की वजह पूछती है। कैंडेला बर्लिन से पूछती है कि गिनोवा उसके साथ वॉशरूम में क्या कर रही थी और उस पर शक करने लगती है। तो बर्लिन कैंडेला को बताता है कि वो उससे बिजनेस की बात कर रहा था, लेकिन वॉशरूम में कौन सा बिजनेस होता है। तो फिर जैसे तैसे बर्लिन कैंडेला को यकीन दिला देता है
कि वो जो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ दामियन पार्टी में पहुंच जाता है और गुनोवा से मिलता है। गुनोवा दामियन को देखकर उसे एक स्मा ले जाती है, जहाँ वो सैमुअल को एक और ड्रिंक लाने का कहती है। फिर गुनोवा बताती है कि अब वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है और इसके लिए तुम ठीक होगे। तुम्हारे पास जो पैसों से भरा हुआ बैग है, इससे हम काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। गिनोवा दामियन को अपनी टीम से बगावत करने का कहती है। गिनोवा कहती है अब वो अपनी ज़िंदगी दामियन के साथ गुजारना चाहती है। ये सब सुनकर दामियन के होश उड़ जाते हैं और उसे केला की कॉल आती है। फिर दामियन वॉशरूम में जाता है और केला से बात करता है। केला बताती है कि पैसों की लोकेशन बदल दी गई है और अब उन पैसों को चर्च में लेकर गए हैं और अब उसकी लोकेशन बंद हो गई है। इसका मतलब उन पैसों को चर्च में रखा गया है और वहीं कहीं पर अंडरग्राउंड लॉकर है। फिर दामियान ब्रूस और रॉय को उस चर्च की इन्फॉर्मेशन निकालने का कहता है। फिर दामियान बर्लिन को आवाज लगाता है और उसे ये सब कुछ बता देता है कि गिनोवा उससे प्यार करने लगी है और अब उसे क्या करना चाहिए। तो बर्लिन कहता है तुम इसका इस्तेमाल एक कठपुतली की तरह करो, इससे हमें और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ कैला को क्लाउडे की कॉल आती है और वो उसे उठा लेती है। तो क्लाउडे कहता है कि वो उसके शिप के बाहर खड़ा है और उससे मिलने के लिए आया है। केला बाहर देखती है और फिर नीचे छुप जाती है और कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ राजा साहब और गिनोवा भी आ जाते हैं। तो बर्लिन कैंडेला को उनसे मिलवाता है और बताता है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। तो कैंडेला पूछती है वो वॉशरूम में भी बिजनेस की बात कर रहा था। कैंडेला कहती है कि बर्लिन को पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है। दामियान पैसों को सुनकर तो उसे याद आता है कि पैसों से भरा हुआ बैग उसने वहीं रख दिया था। तो वो उस कमरे में जाता है जहां उसने पैसों से भरा हुआ बैग रखा था, लेकिन अब वहां कोई बैग नहीं था, इसे कोई उठाकर ले गया था। दामियान के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन दामियान बर्लिन को बता देता है कि पैसे से भरा हुआ बैग उसकी गफलत की वजह से चोरी हो गया। तो बर्लिन उसे कहता है वहाँ करीब 200-300 लोग होंगे, उनमें से किसी एक ने ही बैग को उठाया होगा और अब आपको उसे ढूंढना होगा। फिर दामियान सोचने की कोशिश करता है कि उस बैग को किसने उठाया होगा। बर्लिन अपने कमरे में जाता है जहाँ कैंडेला ने उसके कमरे की तलाशी ले ली थी और बर्लिन पर गन पॉइंट कर दी थी और उसे पूछती है असल में वो है कौन। कैंडेला बर्लिन से पूछती है कि तुम राजा साहब को लूटने की प्लानिंग कर रही हो। तो बर्लिन बता देता है कि हाँ ऐसा ही कुछ। ये सुनकर कैंडेला गन नीचे कर देती है और बर्लिन को बता देती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। तो बर्लिन कैंडेला से पूछता है कि मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। तो कैंडेला कहती है मुझे तुमसे लगाव हो गया है और तुम चाहो तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। दामियान को एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी उसे मिलने का कहता है। वो बता देता है कि पैसों से भरा हुआ बैग उसके पास है और एक जगह पर आकर उसे मिलने का कहता है। केला रॉय को लेकर क्लाउडे के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए हो। तो क्लाउडे बता देता है कि वो उसके पीछे नहीं आया, असल में उसका एग्जीबिशन था। इस सिलसिले में वो स्पेन आया था और सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। केला क्लाउडे की बात सुनकर शांत हो जाती है और फिर क्लाउडे के एग्जीबिशन को देखने लगती है। दूसरी तरफ दामन पैसों के चोरी होने वाली बात रूस को बता देता है और फिर रॉय का पूछता है वो शिप पर नहीं था। तो वो उसको कॉल करता है। रॉय बताता है कि वो इसी काम से शहर आया था। तो दामन फौरन उसे वापस आने का कहता है। रॉय केला को आवाज़ लगाता है और केला उसे कहती है कि वो खुद ही आ जाएगी, तुम चले जाओ। फिर रात को दामियान उस आदमी से मिलने जाता है, लेकिन असल में वो तो महारानी गिनोवा थी और उसे देखकर दामियान हैरान हो जाता है। गिनोवा उसे कुछ पैसे देती है जिसे दामियान देने से इनकार कर देता है और अपने हाथ ऊपर कर देता है। ब्रूस और रॉय ये सब देख रहे थे तो इन्हें लगा कि वो आदमी दामियान को गोली मारने लगा है, इसलिए वो शीशे तोड़कर ग्रीन हाउस में आ जाते हैं। लेकिन गिनोवा डर से दामियान को जोर से पकड़ लेती है। दामियान को कुछ न करने का कहता है। फिर वो वापस शिप पर जाकर ब्रूस कहता है राजा साहब पैसे दे रहे हैं और महारानी ने उन्हीं पैसों को वापस ले लिया, हमें ये चोरी छोड़कर
कहीं और भाग जाना चाहिए, लेकिन दामिन कहता है वो सब ठीक कर देगा, किसी को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर राजा साहब विनोवा की चाल डाल देखकर समझ जाता है कि वो उससे नाराज़ है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो गुनोवा बताती है कि वो बाहर टहलने गई थी। राजा साहब अपने गार्ड सैम्यूल के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब गिनोवा वॉशरूम में गई थी तो क्या कोई अंदर था। तो सैम्यूल बताता है कि उसने वॉशरूम को अच्छी तरीके से चेक किया था, अंदर कोई नहीं था। उधर दामे बर्लिन के कमरे में जाता है जहां कंडेला भी मौजूद थी। कंडेला बताती है कि अब उसे सब कुछ पता है और वो भी अब उनकी टीम की मेंबर है, जो कुछ बताना है तुम बता सकते हो। तो दामियन बता देता है कि पैसे से भरा हुआ बैग महारानी के पास है और अब वो उसे सेक्सुअली और मेंटली तौर पर तंग कर रही है और ये सब उसके असूलों के खिलाफ है, इसलिए वो पैसों की खातर अपने असूलों को नहीं तोड़ सकता। तो फिर बर्लिन प्लान बी का इस्तेमाल करने का कहता है और फिर वो 3 मिलियन के नकली नोट छापते हैं और इनको एक बैग में रख देते हैं। अब इनको पता लगाना था कि महारानी ने पैसों को कहाँ रखा होगा। तो कंडेला बताती है कि विनोवा के पास एक मर्सिडीज है जो कि उसकी प्राइवेट है, शायद उसने पैसों को उसकी डिक्की में रखा होगा। अब इन्हें उन पैसों को असली पैसों के साथ एक्सचेंज करना था। वहाँ रॉय और ब्रूस एक बिल्डिंग में जाते हैं और हथौड़ों की मदद से काफ़ी चीज़ों को तोड़ते हैं। रॉय बताता है कि इससे उसे काफ़ी सुकून मिलता है। जब कभी भी वो परेशान होता है तो वो इस तरीके से अपना आप को सुकून देता है। कैमरॉन बर्लिन को कॉल करती है और बताती है कि उसने यार्ड में काम ले लिया। असल में उस यार्ड में एक लड़की काम करती थी, उसको कैमरॉन ने काफ़ी ड्रिंक पिला दी और उसकी ड्रिंक में रोज मोशन की दवा भी डाल दी और फिर उसकी जगह खुद चली गई। बर्लिन कैमरॉन को संभल कर रहने का कहता है और उनके नंबर पर उनका नाम की बजाय कोई कोड वर्ड इस्तेमाल करने का कहता है ताकि राजा साहब का शक इन पर ना जाए। फिर बर्लिन और उसकी टीम राजा साहब के महल जाते हैं जहां वो उनको काम करने के लिए एक प्राइवेट कमरा देते हैं। इस सब में विनोवा एक लेटर दामियन को देती है। फिर राजा साहब के जाने के बाद केला कमरे को स्कैन करती है, लेकिन कमरे में कोई भी कैमरा और माइक्रोफोन नहीं था। फिर केला घर के सारे कैमरों को हैक कर लेती है और बर्लिन बैग लेकर विनोवा की कार की तरफ बढ़ने लगता है। केला उसे गाइड करती है और बर्लिन उसकी कार तक पहुंच जाता है। फिर वो कार की डिक्की खोलता है, उसमें एक बैग था। तो बर्लिन उसे खोलता है, उस बैग में ही असली पैसे थे। तो बर्लिन बैग को एक्सचेंज कर लेता है और फिर वापस आ जाता है और पैसों से भरा हुआ बैग दामियन को दे देता है। दामियन बताता है कि अगर विनोवा को उनके नकली पैसों वाले बैग के बारे में पता चल गया तो बर्लिन कहता है कि तो उसे भी पता चलना चाहिए कि शेर को सवा शेर ने टक्कर दी है। दामियन बाहर आता है और उस लेटर को पढ़ता है जिसे विनोवा ने दिया था। इसमें लिखा हुआ था अगली मुलाकात के लिए सफ़ेद टी शर्ट पहन लेना। फिर बर्लिन केला और ब्रूस की टी शर्ट पर कैमरा लगाने के बाद उन्हें चर्च भेज देता है। रास्ते में ब्रूस केला से माफ़ी मांगता है और उसे बता देता है कि मुझे तुमसे ही प्यार है, लेकिन अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। ये सुनकर केला इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और कैमरा पर गिर जाता है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर धुंधला दिखाई देने लगता है। फिर बर्लिन रॉय को रेडियो फ्रिक्वेंसी स्कैनर देता है और चर्च में जाकर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करंट ढूंढने का कहता है। रॉय क्रेडिट स्कैन लेकर चर्च आ जाता है। फिर वो सब स्कैन करते हैं, तभी एक स्टैचू से सिग्नल आते हैं। केला उसे नीचे करती है और एक खुफिया दरवाज़ा खुलता है। रॉय और ब्रूस नीचे जाते हैं और दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। केला फिर से दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन एक गार्ड उनकी तरफ आ रहा था। इस बारे में बर्लिन केला को बता देता है। केला चर्च में दुआ करने लगती है, तभी वो गार्ड उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। तो केला बताती है कि उसकी माँ के जाने के बाद उसे चर्च में सुकून मिलता है। वो गार्ड केला को एक तवीज़ देता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैं अपाहज हो गया, अब तेरे खैर नहीं, और केला को धक्का देकर वहाँ से निकाल देता है और उनके जाने के बाद उस खुफिया दरवाजे को खोल देता है और अंदर चला जाता है।
फिर गार्ड अंदर जाकर लॉकर को देखता है, लेकिन कोई भी अंदर नहीं था। रॉय और ब्रूस छत के ऊपर छुपे हुए थे। फिर गार्ड के जाने के बाद दामियन उस खुफिया दरवाजे से अंदर आता है और फिर वो तीनों उस जगह को स्कैन करने लगते हैं ताकि वो उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें। बर्लिन और केला कैमरों की मदद से इन पर नज़र रखे हुए थे। तभी वहाँ पर राजा साहब आ जाते हैं और केला जल्दी से कैमरों को बंद कर देती है। राजा साहब पूछता है कि चोरी की प्लानिंग का काम कहाँ तक पहुँच गया और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं। तो बर्लिन बताता है कि वो सामान लेने के लिए गए हैं जिससे इस चोरी को अंजाम दिया जाएगा। राजा साहब इनके काम में काफ़ी तांग झांग करते हैं जिससे बर्लिन को गुस्सा आ रहा था और वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। राजा साहब रात को ब्लैक टाई पहनकर इनके साथ डिनर करने का कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बर्लिन समझ जाता है कि अब उसको एक फेक प्लान बनाना होगा जिससे राजा साहब को तसल्ली हो कि हम इस पर काम कर रहे हैं। दामियन उस जगह को स्कैन करने के बाद वहाँ से आ जाता है और फिर रात को डिनर पर जाते हैं जहाँ पर वो काफ़ी बातें करते हैं और दामियन को गिनोवा फिर से एक वाइन की बोतल देती है जिस पर गिनोवा उसे प्रपोज करती है। फिर डिनर से वापस आने के बाद बर्लिन साहब को फिर से काम करने का कहता है और कहता है कि वो जिनको चोरी करने वाले हैं उनसे कम ताल्लुकात रखते हैं। तभी दामियन बर्लिन को बताता है कि गिनोवा उसके और करीब आती जा रही है। बर्लिन कहता है कि आप उसे ऐसी बातें सुनाएं जिससे प्यार मर जाता है और उसकी डोर को मत छोड़िएगा वरना ये बॉम्ब मेरे सर पर फटेगा। केला उस लॉकर के स्कैनर से डेटा निकालती है। इससे इन्हें पता चलता है कि अंदर कोई भी लॉकर नहीं है। लॉकर की दीवारों के अंदर गैप था जिसमें शायद कोई गैस डाली गई थी और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। बर्लिन कैंडेला के घर जाकर उससे मिलता है। तभी उसे कैमरॉन की कॉल आती है तो वो बताती है कि जब यार्ड दुबई पहुंच गई तो लोग यार्ड से चले गए। फिर कुछ वक्त बाद उन्होंने क्रू को भी ये बताकर यार्ड से निकाल दिया कि यार्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा है, इसलिए क्रू को कुछ देर बाहर ही ठहरना होगा। कैमरॉन इस यार्ड के इर्द गिर्द घूमती रही। तभी उसे पता चला कि इस यार्ड में नाइजीरियन चावल रखे गए हैं, लेकिन यार्ड में पहले नाइजीरियन चावल नहीं थे। अब वो पता लगाएगी कि इस यार्ड में नाइजीरियन चावल कहाँ रखे गए हैं और उन पैकेट्स में क्या है। बर्लिन उसे संभल कर रहने का कहता है। केला भी काफ़ी थक गई थी इसलिए वो सोने के लिए चली जाती है और दामियन बाहर टहलने जाता है। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस लॉकर को कैसे खोलेंगे। तभी वहाँ पर राजा साहब आ जाते हैं और दामियन से वहाँ खड़े होने की वजह पूछता है तो दामियन बताता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए वो बाहर टहलने के लिए आया था। फिर राजा साहब दामियन को अस्तबल में ले जाते हैं जहाँ पर वो अपना एक घोड़ा दिखाता है और कहता है कि तुम इसे गले लगाओ और अपनी सारी टेंशन को भूल जाओ, इससे मुझे भी काफ़ी सुकून मिलता है। फिर राजा साहब और दामियन कुछ ड्रिंक करते हैं। फिर राजा साहब दामियन को कुछ दिखाने का फैसला करता है। वो उसे चर्च में ले जाता है और फिर उस खुफिया दरवाजे को खोलता है और फिर दामियन को अंदर जाने का कहता है। दोनों अंदर जाते हैं और फिर राजा साहब दामियन को घूमने का कहता है और एक पासवर्ड लगाने के बाद लॉकर खुलता है। फिर राजा साहब दामियन से पूछता है क्या तुम मेरी इस तिजोरी को लूट सकते हो। तो दामियन बताता है कि इस काम में कुछ भी नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये सुनकर राजा साहब हैरान हो जाता है। फिर वो दामियन को लॉकर के अंदर जाने का कहता है। दामियन उसके अंदर चला जाता है। दामियन काफ़ी घबरा जाता है। फिर राजा साहब भी लॉकर के अंदर जाता है और फिर लॉकर बंद हो जाता है। राजा साहब लॉकर के अंदर अपनी आंखों की स्कैनिंग करता है और फिर दामियन को बताता है अगर उसकी आंखों को अगर 30 सेकंड में स्कैन न किया जाता तो लॉकर की दीवारों से मीथेन गैस निकलती और लॉकर के अंदर आग लग जाती एक तंदूर की तरह, और जो कोई भी इसके अंदर होगा वो जलकर खाक हो जाएगा। फिर दामियन केला और ब्रूस के कमरे में जाता है और उनको बताता है कि वो सही सोच रहा था, लॉकर की दीवारों के अंदर मीथेन गैस है और वो आग को और भी ज़्यादा भड़का देती है। उधर बर्लिन कैंडेला के साथ एक फेक प्लानिंग बना रहा था द लेडी ऑफ एन आर्मिन की पेंटिंग को चोरी करने के लिए। कैंडेला बर्लिन से शिकायत करती है कि वो उसके साथ पहली चोरी है और वो भी नकली। फिर बर्लिन को कैमरॉन का फ़ोन आता है और वो बर्लिन को बताती है कि जब वो शिप में दोबारा सवार हुई तो उसने नाइजीरियन चावल के पैकेट ढूंढने के लिए फिर शिप को छान मारा लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिले। फिर उसने शिप की मेजरमेंट ली और उसे शिप में एक खुफिया जगह का पता चला
जो कि उसके कमरे के बिल्कुल नीचे था। बर्लिन कैमरून को ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है जिससे उसकी ज़िंदगी खतरे में आ जाए। बर्लिन कहता है कैमरून वही काम करती है जिससे उसे रोका जाए। अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे उसे खुले समुंदर में फेंक दिया हो और उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ सकेगा। फिर बर्लिन गुस्से में फ़ोन कट कर देता है। दूसरी तरफ दामियान की आंख खुलती है और वो अपने बिस्तर पर बहुत से नोट देखता है जिस पर गिनोवा ने अपने प्यार का इजहार किया था और उसे मिलने के लिए एक जगह का भी बताया था। फिर दामियान बर्लिन को लाइन पर लेता है और अपनी टीम को बताता है कि राजा साहब के लॉकर को लूटना बहुत मुश्किल है। पहले तो इस लॉकर को पासवर्ड से खोलना होगा और फिर इसके अंदर जाने के बाद राजा साहब की आंखों की स्कैनिंग होगी और अगर वक्त रहते इसकी आंखों की स्कैनिंग ना हुई तो इसके अंदर बेहद खतरनाक आग लग जाएगी और इससे बचना बहुत मुश्किल है। बर्लिन फोन पर ये सब सुन रहा था। फिर वो दामियान को कहता है कि क्या वो हमारी साइड पर है या राजा साहब की। मेरी नज़र में कुछ भी नामुमकिन नहीं और अभी आप का दिमाग काम नहीं कर रहा। शायद आपको राजा साहब से लगाव हो गया है और आप उस चोरी से मुंह फेर रहे हैं। फिर दामियान कहता है हाँ शायद वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था। बर्लिन बार बार पैसे देने जाता है तभी वहाँ एक लड़की बर्लिन का बिल दे देती है। जब वो उस लड़की को देखता है तो वो कमीली थी। वो बर्लिन को साथ चलने का कहती है लेकिन बर्लिन जाने से मना कर देता है। कमीली बर्लिन को गन पॉइंट करके वहाँ से अपने साथ ले जाती है। वहाँ दामियान बताता है कि उस लॉकर के अंदर 600 डिग्री से भी ज़्यादा गर्मी होगी। इसके लिए उन्हें एक खास सूट बनाना होगा जो कि इस गर्मी को सह सके। दामियान ब्रूस और रोए को सूट पहनकर अंदर जाने की जिम्मेदारी देता है। अब इन्हें इस सूट का बंदोबस्त करना था। वहाँ बर्लिन को कमेली होटल ले जाती है और फिर एक कमरे में जाकर बर्लिन से पूछती है कि वो उसका इंतज़ार एक सिंगापुर के ब्लू मून बार में करती रही लेकिन वहाँ बर्लिन आया ही नहीं। तो बर्लिन बताता है कि जब वो उस बार में थी तब वो कोलंबिया में था और वहाँ एक वोल्केनो के फटने की वजह से तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो गई जिसकी वजह से वो सिंगापुर नहीं आ सका। फिर बर्लिन कहता है कि उसने ब्लू मून बार के एक वेटर को एक लेटर उसको देने का कहा था जिसका नाम था राल्फ, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने लेटर के साथ उसकी पेमेंट एडवांस में कर दी जिसकी वजह से वो उस दिन राल्फ काम पर ही नहीं आया और वो लेटर कमिली तक नहीं पहुंच सका। उसने उस बार पर बार बार कॉल की लेकिन उसे ना ही राल्फ का पता चला और ना ही तुम्हारा। कमेली कहती है वो अभी भी उससे प्यार करती है और बर्लिन के करीब जाने लगती है और लेकिन बर्लिन पीछे हट जाता है। वो बताता है कि अब वो आगे बढ़ चुका है, इसकी ज़िंदगी में अब किसी और ने जगह ले ली है। कैंडेला बर्लिन को ढूंढते हुए उस होटल में आती है और फिर उस कमरे में चली जाती है जहां बर्लिन और कमेली एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। कैंडेला बर्लिन को कमेली के साथ देखकर टूट जाती है और बर्लिन से कहती है इसने भी उसे चीट कर दिया। बर्लिन समझाने की कोशिश करता है लेकिन कैंडेला गुस्से में थी और कुछ भी सुनने से मना कर देती है और वहां से अपना रिश्ता तोड़कर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम दामियान को देखते हैं। वो गिनोवा के लिए डिनर बनाता है और फिर गिनोवा के आने के बाद उससे साथ बैठकर खाना खाने का कहता है लेकिन गिनोवा इस पर गुस्सा थी। उसे पता चल चुका था जो पैसे उसके पास थे वो असली में नकली थे। गिनोवा दामियान से पूछती है अगर उसके पास असली पैसे थे तो वो उसके साथ अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहा था। दामियान फौरन अपनी पॉकेट से वो सारे नोट्स निकाल कर गिनोवा को यकीन दिलाता है कि वो भी उससे प्यार करता है। गिनोवा दामियान के करीब जाने लगती है लेकिन वो पीछे हट जाता है। दामियान कहता है इसके पास कुछ वजह है इसके पास न जाने की। तो गिनोवा पूछती है तो दामियान बताता है कि वो उसकी वाइफ ने भी उसके साथ बेवफाई की थी और अब राजा साहब भी उसके अच्छे दोस्त हैं और इस वजह से वो ऐसा कुछ भी अभी नहीं करना चाहता। फिर गिनोवा दामियान को समझाती है और उसके पास जाती है लेकिन दामियान कहता है वो इस चोरी के बाद उसे अपने साथ ले जाएगा जहां वो चाहेगी। गिनोवा नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ब्रूस केला से फोन लेता है और उसके बॉयफ्रेंड क्लाउडे को कॉल करता है और उसे एक बार में मिलने का कहता है। ब्रूस क्लाउडे से मिलकर देखना चाहता था कि केला को क्लाउडे में ऐसा क्या नजर आया जिसकी वजह से वो उसे अपना दिल दे बैठी। इधर कैमरून अपने कैबिन के फ्लोर को चेक करती है और फिर उसके फ्लोर को मशीन की मदद से उसमें एक सुराख बनाती है। वहाँ बर्लिन और उसकी टीम गन ले लेते हैं। बर्लिन कहता है उसे थोड़ा ज़रूरी काम है और उसे कहीं जाना है। ब्रूस केला और रोए
फायर प्रूफ सूट लेने जाते हैं। दामियान इस लॉकर को खोलने पर काम करता है। एक गाड़ी को आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड इसको बुझाने आती है। वो गाड़ी में एक आदमी को देखते हैं और उसे बाहर निकाल कर आग बुझा देते हैं। असल में वो एक पुतला था, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी पीछे से ब्रूस, केला और रोए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर वहां से भाग जाते हैं। असल में वो इस गाड़ी के सामान की मदद से फायर प्रूफ सूट बनाएंगे। बर्लिन कंडेला के गांव जाता है और वहां पहुंचकर कंडेला से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। अगर उसे लगता कि बर्लिन ने उसे धोखा दिया है तो वो उसे अब तक जिंदा ना छोड़ती, वो उसे आग लगा देती। बर्लिन उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो एक पेशेवर चोर है और उसका असल नाम एंद्रिस है और उसका एक बेटा भी है और वो उससे बहुत प्यार करता है। तभी कंडेला का बाप और उसका भाई बर्लिन पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे वहां से जाने का कह देते हैं। बर्लिन जाने से इनकार कर देता है और अपनी गन निकाल कर उन दोनों पर पॉइंट कर देता है। कंडेला ये देखकर बर्लिन को गन नीचे करने का कहती है, लेकिन बर्लिन उसे अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ निकालने का कहता है। कंडेला बर्लिन की पॉकेट में हाथ डालती है। इसमें एक रिंग थी, जिसे देखकर कंडेला बर्लिन को माफ कर देती है और उसे किस करती है और दोनों गन नीचे कर देते हैं। इस एपिसोड में प्रोफेसर बर्लिन से मिलता है और बर्लिन प्रोफेसर को बताता है कि वो फिर से शादी कर रहा है। प्रोफेसर बर्लिन की शादी का सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बर्लिन की चौथी शादी थी। वहाँ दामियान अपना काम कर रहा था। इसके पास महारानी गुनोवा आती है और दामियान से कहती है कि वो उसका इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। अगर चोरी के बाद दामियान को कुछ हो गया या शायद इसके बाद इसका इंटरेस्ट दामियान में ना रहे। तभी वहाँ पर राजा साहब आ जाते हैं। वो गिनोवा दामियान पर इल्जाम लगा देती है कि वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। राजा साहब गिनोवा को जाने का कहता है और फिर दामियान को कुर्सी पर बैठाकर उसे कहता है कि गिनोवा कुछ दिनों से उससे नाराज है, इसलिए शायद उसने कुछ ऐसा कहा होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो दामियान को जिंदा गाड़ देगा। ये सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और उसकी बत्ती गुल हो जाती है। वहाँ बर्लिन प्रोफेसर को बताता है कि वो राजा साहब को लूटने वाला है और उसने एक फेक प्लान भी बनाया है, जिससे वो यकीन दिलाएगा कि वो असल में लियोनार्डो की पेंटिंग द लेडी ऑफ अनार्मिन को चुराने वाला है। लेकिन प्रोफेसर बर्लिन को कहता है ये तो उनके असूलों के खिलाफ है। तुमने जो वादा किया है तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए। अगर राजा साहब के पास कुछ खोने के बाद भी कुछ बचेगा तो ही वो सुकून से बैठेगा, वरना वो बर्लिन और उसकी टीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बर्लिन इस बात से एग्री करता है और द लेडी ऑफ अनार्मिन की पेंटिंग राजा साहब के लिए चुराने के लिए मान जाता है। दामियान को सोचता है और फिर गिनोवा के कमरे में जाता है और उसके साथ फिजिकल हो जाता है। तो गिनोवा पूछती है कि इसका प्लान कैसे बदल गया। तो दामियान बताता है कि उसका हस्बैंड पहले भी उसे मारने ही वाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सैमुअल राजा साहब की चाबी लेने आया था, लेकिन गिनोवा कहती है कि वो कपड़े चेंज कर रही है, कुछ देर बाद आना। इस तरह दामियान की सांस में सांस आती है। उधर ब्रूस केला के बॉयफ्रेंड क्लाउडी से मिलता है और वो पार्टी को एंजॉय करते हैं। फिर वहाँ से आते वक्त ब्रूस केला को क्लाउडी के साथ रहने पर राजी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी केला को एहसास होता है कि असल में वो ब्रूस से ही प्यार करती है और उससे ज़्यादा उसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। केला इस सब के बारे में क्लाउडी को भी बता देती है और फिर ब्रूस से माफ़ी मांगती है और उसके साथ ही रहने का फैसला करती है। वहाँ कैमरून अपने कमरे के कैबिन में सुराख करने के बाद उस खुफिया कैबिन में पहुंच जाती है और चाकू की मदद से एक चावल के पैकेट को खोलती है। वो पैकेट खाम हीरो से भरा हुआ था। शिप में एक झटका लगता है समुद्र की तूफानी लहरों की वजह से और शिप के एक आदमी को हीरो के गिरने की आवाज़ आती है और वो जल्दी से नीचे जाता है इस कैबिन को खोलकर देखने के लिए। कैमरून उन हीरो की पिक्चर लेकर बर्लिन को बेचती है और फिर इन हीरो को वापस पैकेट में डालकर इनमें एक टेप लगा देती है और एक फ़ोन को भी उस पैकेट में डाल देती है ताकि वो इसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकें। और फिर वापस कैबिन में आ जाती है। वो आदमी उस कैबिन को खोलता है और फिर देखता है, लेकिन सब पैकेट ठीक थे। तभी उसकी नज़र एक हीरे पर पड़ती है। फिर वो पैकेट को चेक करता है, इनमें से एक पैकेट पर टेप लगी हुई थी। वहाँ बर्लिन अपने छोटे भाई के साथ बीच पर एंजॉय कर रहा था और उसको कैमरून का मैसेज और उन हीरो की पिक्चर मिलती है। दूसरी तरफ कैमरून के कैबिन के नीचे से आवाज़ आने लगती है, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कैमरून मोबाइल से सारी तो इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देती है और फिर दरवाजे को खोल देती है। कैप्टन अंदर आता है और कैमरून को सब कुछ सच सच बताने का कहता है, लेकिन कैमरून बताती है कि वो एक आम सी चोर है और इस शिप पर चोरी करने के लिए आई थी। कैप्टन कैमरून से उसका मोबाइल ले लेता है
और फिर कहता है जब वो दोबारा आएगा तो मुझे सब कुछ जानना है कि तुम किस गैंग से हो, वरना इसको समुंदर में कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। और कैप्टन के जाने के बाद एक आदमी कैमरून के कमरे में जाता है। वहाँ बर्लिन अपनी टीम को बताता है कि राजा साहब के पास इतना पैसा आता कहाँ से था, इसका राज से मिल गया है। राजा साहब की शिप में हीरो की तस्करी की जाती है और एक हीरा 100 यूरो का मिलता है, जिसे तराशने के बाद मार्केट में 70,000 यूरो से भी ज़्यादा की कीमत में बेचा जाता है। बर्लिन बताता है कि वो पहले इस पेंटिंग को चलाएंगे और फिर राजा साहब के खजाने को। बर्लिन की टीम ने एक फायर प्रूफ सूट भी बना लिया था। कैमरून को कैबिन में बांधा हुआ था। वो चाकू की मदद से उन रस्सियों को काटती है और फिर हीरो के पैकेट से खून निकाल कर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सर्विस नहीं आ रही थी। इसके बाद कैमरून रॉय के लिए एक मैसेज छोड़ती है और उससे माफ़ी मांगती है। जो कुछ भी उसने उसके साथ किया वो गलत था। वहाँ दामिन बताता है कि लॉकर की आग से बचने के बाद इन्हें तिजोरी को खोलना होगा और उस तिजोरी को खोलने के लिए हमें राजा साहब की चाबियों की जरूरत होगी। इन चाबियों को कैंडेला चोरी कर लेती है और राजा साहब से चाबियां बदल लेती है और अब इनके पास सारा सामान मौजूद था इस चोरी को करने के लिए। राजा साहब का गार्ड इसके पास आता है। वो बताता है कि इसे शक है कि बर्लिन इसको लूटने वाला है और वो उस पेंटिंग को चोरी नहीं करने वाला। फिर राजा साहब बर्लिन के पास जाता है और उससे सब कुछ बताने का कहता है कि वो इस चोरी को कब, कहां और कैसे करेगा। बर्लिन का प्लान रेडी था। वो बताता है कि वो इस चोरी को तरियाना ब्रिज पर करेंगे। जिस दिन ट्रक पेंटिंग लेकर निकलेगा तो वो उस ट्रक को हर तरफ से घेर लेंगे, फिर एक तरबूज वाले ट्रक को उलट देंगे और फिर हर तरफ से हमारी गाड़ियां रुक जाएंगी और ट्रक भी मजबूरन रुक जाएगा। इन सब गाड़ियों में स्मोकर लगे होंगे और हर तरफ धुआं ही धुआं होगा। फिर रॉय बाहर आएगा और सबको भागने का कहेगा और फिर कुछ गाड़ियां ब्लास्ट भी होंगी जिन पर इन्होंने बॉम्ब लगाए होंगे। गार्ड ट्रक से बाहर ना निकलें इसलिए वो नकली बॉम्ब ट्रक के दरवाजों पर लगा देंगे। फिर इतनी देर में हम इस ट्रक के दरवाजे खोल लेंगे और फिर इस पेंटिंग को पिज्जा डिलीवरी बॉक्स में डाल देंगे और फिर ब्रूस इस पेंटिंग को बाइक में ले जाएगा। वो ट्रक के दरवाजे को फिर से बंद कर देंगे और इसे काटने की कोशिश करेंगे और जब पुलिस इनके करीब पहुंचेगी तो बर्लिन की टीम वहां से भाग जाएगी। पुलिस को लगेगा कि पेंटिंग को चोरी करने की नाकाम कोशिश की गई है और जब वो ट्रक को खोलेंगे तो इनको मिलेगी नकली वाली पेंटिंग और इनका शक इन पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बर्लिन राजा साहब को कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाने का कहता है और इससे चोरी का शक इस पर ना जाए और फिर इसी तरह सब कुछ हो जाता है। और राजा साहब टीवी पर न्यूज़ देखता है कि लियोनार्डो की पेंटिंग द लेडी ऑफ आर्मिन को चोरी करने की कोशिश की गई थी। वो अपने गार्ड को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो गलत था। बर्लिन ने जो कहा था वो कर दिखाया और उसे नौकरी से निकाल देता है। सैम्यूल पैसों की गिनती कर रहा था तो उसकी नजर उस चिप पर पड़ती है जिसे बर्लिन की टीम ने लगाया था। इसे अब पता चल चुका था कि बर्लिन राजा साहब को लूटने वाला है। दूसरी तरफ कैप्टन कैमरून से इंफॉर्मेशन निकालने की हर एक मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि इसका कोई गैंग नहीं है। फिर वो कैमरून को समुद्र के बीच फेंक देते हैं। बर्लिन की टीम चर्च जाती है। फिर खुफिया दरवाजे को खोलने के बाद उस लॉकर के दरवाजे को डिकोड करती है। ब्रूस और रॉय ने फायर प्रूफ सूट पहन लेते हैं और फिर दरवाजा खोलने के बाद अंदर चले जाते हैं। दरवाजा बंद होने के बाद लॉकर के अंदर मीथेन गैस फैल जाती है और फिर चारों तरफ से आग निकलती है। ब्रूस की हालत काफी खराब हो जाती है और उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। केला दरवाजा खोलने का कहती है लेकिन बर्लिन इसके लिए नहीं मानता और फिर आग बंद होने के बाद बर्लिन अंदर जाता है और रॉय का हाथ जल चुका था और ब्रूस बेहोश हो चुका था। बर्लिन उसे होश में लाता है और फिर उन दोनों को बाहर निकालने लगता है। तभी दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, लेकिन इस बार लॉकर के अंदर आग नहीं लगती। फिर वो तिजोरी को चाबी की मदद से खोलते हैं। वहाँ काफी सारा पैसा पड़ा हुआ था। फिर वो उन पैसों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब राजा साहब वापस आता है तो वो इसका इल्जाम सैम्यूल को देता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर राजा साहब आर्ट गैलरी में जाता है तो वहाँ की सारी पेंटिंग भी चोरी हो चुकी थी। बस एक पेंटिंग पड़ी हुई थी, द लेडी ऑफ एन आर्मिन की। फिर बर्लिन की कॉल आती है और राजा साहब इसे उठाते हैं तो बर्लिन बताता है कि उसकी रिकॉर्डिंग अब इनके पास है कि उसने अपनी आर्ट गैलरी में कई साल पुरानी पेंटिंग रखी हुई थी और वो शिप की मदद से हीरो की भी तस्करी करता है। अब बर्लिन को इसके कट्टे चिट्टे के बारे में सब कुछ पता था। अगर राजा साहब ने बर्लिन या इसके किसी भी साथी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो राजा साहब भी बच नहीं पाएगा।
गार्ड एक खत लेकर आता है जिसे राजा साहब पढ़ता है। इसमें लिखा हुआ था कि ग्नोवा भी उसे छोड़कर जा चुकी है। राजा साहब का गार्ड इनको ढूंढने का कहता है, लेकिन राजा साहब मना कर देता है। सैम्यूल को सब कुछ पता था, लेकिन वो ये सब इसलिए होने देता रहा क्योंकि उसको राजा साहब की अटेंशन चाहिए थी। इसलिए एक बार वो ये सब कुछ बर्बाद होने देता है। बर्लिन और उसकी टीम को कैमरून की मौत का खबर मिलती है। इस समुद्र में वो गिरकर उसकी मौत हो गई थी। बर्लिन इसका जिम्मेदार खुद को समझता है, लेकिन दामिर बताता है कि शिप पर अकेले जाना उसकी खुद की मर्जी थी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। रोए को कैमरून का आखिरी मैसेज मिलता है जिसमें वो उससे माफी मांग रही थी और रोए उसे माफ कर देता है। फिर अगले सीन में बर्लिन की शादी कंडेला से हो रही थी और रोए की दोस्ती कैमिली से हो जाती है। और इसी के साथ हमारे इस सीजन की एंडिंग होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा।